बदमाशों और माफियाओं के बीच योगी बाबा का खौफ। एक्टर मुश्ताक खान का किडनैपर मां के साथ पहुंचा थाने, किया सरेंडर। रोते हुए बदमाश ने कहा, योगी जी गलती हो गई, माफ कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन में लगातार गुंडे हो, माफिया हो या फिर बदमाश हो, खौफ खाए हुए हैं और खौफ इस कदर है कि वो खुद थाने पहुंच जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। दरअसल आपको बता दें कि फिल्मी कलाकारों को इवेंट्स के बहाने बुलाकर किडनैप करके करोड़ों की वसूली करने वाले बिजनौर के लवी गैंग के सभी 10 बदमाशों की गिरफ्तारी होने से पुलिस ने चैन की सांस ली। वहीं आज दोपहर लवी गैंग के फरार गुर्गे शुभम ने एनकाउंटर के डर से बिजनौर कोतवाली शहर थाने में सरेंडर कर दिया। दोपहर 2 बजे शुभम और उसकी मां हाथ ऊपर उठाए रोते बिलखते थाने पहुंचे और योगी जी हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। पुलिस से एनकाउंटर न करने की गुहार लगाते हुए आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के लवी उर्फ सुशांत चौधरी उर्फ हिमांशु गैंग ने पिछले 1 साल में बॉलीवुड एक्टर्स सुनील पाल, मुश्ताक खान, राजेश पुरी, गुरुचरण सिंह सोटी के साथ साथ कई अन्य फिल्मी कलाकारों को इवेंट्स में बुलाने के बहाने किडनैप कर करोड़ों की वसूली की थी। कुछ फिल्मी कलाकारों ने तो पुलिस कार्रवाई और कोर्ट कचहरी के झमेले से बचने के चक्कर में अपने अपहरण और वसूली की शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई। तो वहीं कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान द्वारा मेरठ और बिजनौर थाने में अपहरण और वसूली के मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसके बाद बिजनौर और मेरठ पुलिस हरकत में आई और कई पुलिस टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई थी। ताबड़तोड़ छापेमारी और पुलिस की सख्ती से ही कुछ ही दिनों के भीतर लवी गैंग के गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने अलग अलग एनकाउंटर की कार्रवाई करके गैंग के सरगना लवी सहित 4 बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत टांग में गोली मारकर घायल भी कर दिया था। इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई से फरार बदमाश अंकित पहाड़ी और शुभम को भी एनकाउंटर का खौफ सता रहा था। सोमवार को अंकित पहाड़ी ने रोते बिलखते हुए एनकाउंटर नहीं करने की गुहार लगाते हुए बिजनौर कोतवाली थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। तो वहीं बुधवार को भी गैंग के आखिरी फरार बदमाश शुभम ने भी अपनी मां के साथ बिजनौर के थाने पहुंचकर गुहार लगाई और आत्मसमर्पण कर दिया, उसका एनकाउंटर न किया जाए। बता दें कि इस दौरान बदमाश ने कहा कि योगी जी मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो, गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती मानने लगा। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे पुलिस कस्टडी में भी ले लिया है। इस दौरान बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर संजीव वाजपेयी ने बताया कि आज फरार बदमाश शुभम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। अब लवी गैंग के सभी बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जल्द से जल्द तफ्तीश पूरी करके सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लवी गैंग के सभी सदस्य को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब इस गैंग के 5-6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तब बिजनौर की पुलिस ने बकायदा इन तमाम आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया और इन कॉमेडियंस को कैसे इवेंट के बहाने बुला करके उनकी किडनैपिंग की जाती थी, वसूली किया जाता था, इस पूरे घटनाक्रम को भी उन्होंने विस्तार से बताया। सुनिए बिजनौर पुलिस का ये बयान। 9 दिसंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में मुश्ताक खान जो एक्टर हैं, उनके इवेंट मैनेजर शिवम नाम के व्यक्ति ने एफआईआर करवाई कि कुछ लोगों ने उन्हें एक इवेंट के लिए कुछ लोगों को सम्मानित करने हेतु बुक किया था और उसमें कुछ एडवांस कैश और फ्लाइट टिकट्स भेजी थी। फिर उसके बाद उन्हें बुलाया गया और बीच में जो है रास्ते में उनकी जो है गाड़ी चेंज हुई और उसके बाद कुछ लोग और उस गाड़ी में आए, उन्हें ओवर पावर किया और उन्हें इलीगली डिटेन किया, उनके अकाउंट डिटेल्स लिए और बाद में जब उसमें से कुछ लोग जो है काफ़ी ड्रंक स्टेट में थे तो ये मौका पाकर बचकर निकल गए। जब ये निकले थे तो वहाँ पर बाहर में इन्हें एक मस्जिद दिखी जो इनके हिसाब से चारशीरी मस्जिद बिजनौर की थी। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई। इसी संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सार्थक चौधरी, सबीउद्दीन, अजीम और शशांक हैं। इसमें 6 अभियुक्त अभी फिलहाल वांछित हैं, लवी, आकाश, शिवा, अर्जुन, अंकित और शुभम।
इन लोगों ने लगभग 2,20,000 रुपये उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश विड्रॉल के माध्यम से यूज़ किए थे, जिसमें से 1,04,000 रुपये लगभग बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये सोचकर कि एक्टर्स प्रॉब्ली जो है कंप्लेंट अपनी रिलीज़ नहीं करेंगे और दे विल गेट ऑफ विथ इट, उन्होंने जो है इस प्रकार की घटना की और इस संबंध में जो है 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। 6 के विरुद्ध अभी जो है हमारी टीम जो है लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी के यथाशीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने शॉपिंग की है वो मेरठ और मुजफ्फरनगर में कुछ स्थान है जहाँ से हमने फुटेजेस कलेक्ट की हैं, उन्हें भी जो है हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं और नेसेसरी एक्शन इसमें ले रहे हैं। कप्तान साहब, ये पकड़ा गया गैंग है, इसके और भी सितारे रडार पे थे क्या? देखिए, इसमें पूछताछ के दौरान इन्होंने जो है बताया था, जैसा कि अभी आपको इन्फॉर्म किया है, दे अप्रोच्ड वन ऑफ द एक्टर्स जिनकी टोकन मनी ज़्यादा थी, तो इन्होंने जो है फिर उनका प्लान ड्रॉप कर दिया था और एक और एक्टर को इन्होंने अप्रोच किया था। वो जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर दिया था एक सेल्फी के थ्रू, तो कुछ समय बाद इन्होंने उन्हें छोड़ दिया था और उनका कहना था कि उनके साथ घटना नहीं हुई है, बट हम उस चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पूर्व के रडार पे थे, इन्होंने उनका नाम लिया है, अब उस चीज़ को हम जो इन्होंने उनका नाम लिया है कि इन्होंने अप्रोच किया था। कप्तान साहब, अभी तक कितने लोगों से पैसे वसूल चुके हैं, जानकारी में? देखिए, हमारे यहाँ इस संबंध में एक FIR दर्ज है, एक FIR मेरठ से इन्वेस्टिगेट हो रही है। बाकी इन्होंने जिनका फिलहाल नाम लिया था उनसे जो हम डिटेल में बातचीत कर रहे हैं और बाकी डिटेल्स आपको प्रेस नोट में आपके साथ शेयर की गई। ये 6 महीने से काम कर रहे थे, 6 महीने हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर किसी भी इस संबंध में कंफर्मेशन होती है तो हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, क्या क्या रोल अदा करते थे गिरोह में, इनका क्या क्या काम क्या था, कैसे क्या करते थे? देखिए, लवी की इनका जो ऑरेंज है, इनका क्या काम था? इसमें जो कॉलिंग की बात आई है बुक करने के लिए, लवी ने राहुल नाम से जो है बुक किया था जो एक्टर को, उसकी एक गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इसके अलावा इन्होंने जो है एक और गाड़ी जो है बुक की थी, स्विफ्ट गाड़ी जो है, जिससे ये लोग सब लोग गए थे और ये ओला कैब के थ्रू इन्होंने जो है बुक करके दिल्ली से इन्हें जो है रास्ते में जो एक स्थान पर बुलाया, वहाँ पर इन्होंने व्हीकल चेंज किया और उसके बाद जो भी इसके प्रोसीड्स थे क्राइम के वो इन्होंने आपस में बांट लिया। इसका क्या रोल था? जो लड़का गाजियाबाद का है गिरफ्तार, शशांक, ये लवी का परिचित है और ये खुद को पुलिस वाला बताता था। बता के मतलब क्या दिखाना चाहते थे अपने काबू? अब ये गैंग है एक तरह का, मे बी उनको थ्रेटन करने के लिए, वो डिटेल हम इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं उस चीज़ को। ये उसी ग्रुप का मेंबर है। गैंग में टोटल 10 ही लोग हैं और भी कुछ अभी तक फिलहाल हमारे पास ये 10 नाम प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा अगर कोई बात आती है तो विल डेफिनेटली कम्युनिकेट। इसका शशांक का प्रोफाइल क्या, छात्र है, क्या है, नौकरी देता है? अब वो डिटेल एक बार चेक करके आपको हम कम्युनिकेट कर देंगे। लवी का परिचित है और इस गैंग में शामिल है। वहीं दूसरी ओर एक्टर मुश्ताक खान की बात करें तो उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने आकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन की सराहना की, बल्कि जल्द से जल्द आरोपियों को ढूंढ निकालने, उनकी गिरफ्तारी करने की बात को लेकर के भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रशासन की सराहना करते हुए अपने किडनैपिंग की कहानी भी बताई है। सुनिए एक्टर मुश्ताक खान का ये बयान। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी मुझे जानते हैं, फिल्मों में देखा होगा, मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर मैं हूं। आज मैं यहां बिजनौर में सर्विलेंस ऑफिस में बैठा हुआ हूं और इसलिए बैठा हुआ हूं कि एक मेरा बहुत बड़ा जो केस था, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरी यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में और हर तरह के से देख सकते हैं। आप मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि किस तरह से मेरे से हादसा हुआ। आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ये स्टेटमेंट, ये बयान देने के लिए कि मेरा ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके बिजनौर पुलिस ने, इन लोगों ने इस केस को सिर्फ 4 दिन में सॉल्व किया है और अभी 4 कैदी लोग ऑलरेडी जो हैं, जो अपराधी हैं, वो उन्होंने पकड़ चुके हैं। इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है यहाँ के जो SP साहब हैं, अभिषेक झा साहब, और एडिशनल SP साहब संजीव वाजपेयी जी, एंड CO सिटी संग्राम सिंह जी, सचिन मलिक जी और उदय प्रताप जी। इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि 8 दिसंबर को टेलीफोन पे मैंने पूरी घटना सुनाई और इनकी पूरी टीम काम पे लग गई। संग्राम सिंह जी ने मुझे इतना पेशेंस से सुना, मेरे केस को सुना, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा केस इस तरह से इतना फास्ट ट्रैक पे जाएगा और इतने जल्दी इसके परिणाम निकलेंगे और बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। स्पेशली मैं इंदौर में शूटिंग कर रहा था और मुझे
उदय प्रताप जी का फ़ोन आया, संग्राम जी का फ़ोन आया कि क्या आप आ सकते हो 14 तारीख को यहाँ पर अपना बयान देने के लिए और सब देखने के लिए कि हमने क्या किया। अब मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट मैंने इंदौर से ली, जो फ़्लाइट यहाँ पर 8:15 बजे यहाँ पर पहुँची और वहाँ से फिर मेरे दोस्तों ने यहाँ पर लेकर के आया। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बिजनौर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि ये जिस मुस्तैदी से काम हुआ है और जिस मुस्तैदी से और जितनी जल्दी ये अपराधियों को इन्होंने पकड़ा है, उससे मेरे दोस्तों में और कलाकारों में, जो हम लोग जगह जगह पे स्टेट में सब जगह हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है और जिस तरह से हमको धोखा दे करके लोग हमें अपहरण करते हैं हमारा और किडनैप करके और हमसे पैसे वसूलते हैं या हमें धमकाते हैं, उससे हमारे कलाकार बचेंगे और पुलिस सहायता करेगी। तो मेरे को पूरा विश्वास है और मैं एक बार नहीं 1000 बार उत्तर प्रदेश पुलिस का और बिजनौर, खास करके बिजनौर पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ जो दिया है उतनी जल्दी केस को पकड़ा है। और आगे भी जितने भी मेरे कलाकार हैं वो थोड़ा सोच समझ के अलर्ट हो जाएं और अपना ध्यान रखें। और हम जिस तरह से कोई हमको फ़ोन करता है, हम उसको जानते भी नहीं और हम चले जाते हैं, नहीं, ऐसा ना करें। बल्कि अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल होता है, तो आप पहले प्लीज़ वहाँ पर इन्फॉर्म करें और जिस शहर में भी आपको बुलाया जा रहा है उस शहर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम यहाँ पे हमको बुलाया जा रहा है, इस आदमी के द्वारा या इस कंपनी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो वाकई ये है क्या, तो हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाए। अगेन आई थैंक्स अ लॉट टू बिजनौर पुलिस और उन सारे साथियों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आकर के यहाँ पर इतनी खुशी हुई और आज बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल ऑफ यू और आई रिस्पेक्ट। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें, यूं तो उत्तर प्रदेश में बदमाश हो या फिर माफिया हो, इनके खिलाफ लगातार योगी सरकार का एक्शन होता रहता है और इसी की वजह से जितने भी जो बदमाश है, माफिया है, वो योगी प्रशासन से खौफ भी खाते हैं और यही वजह है कि वो हाथों में तख्तियां लेकर के या फिर हाथ ऊपर उठा करके थाने पहुंच जाते हैं और खुद ही सरेंडर करते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी तरीके से कोई बदमाश जो है वो थाने पहुंचा हो और ये कहा हो कि उसे सरेंडर उसका मंजूर कर लिया जाए, योगी जी से माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। बल्कि इससे पहले भी चीजें देखने को मिली थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो दंगे के आरोपी हो या फिर जो तमाम बदमाश रहे हो, किडनैपिंग से जुड़े हुए, हत्या से जुड़े हुए, उन बदमाशों ने भी थाने पहुंच करके सरेंडर किया है। बाकायदा गले में तख्तियां पकड़े हुए ये बदमाश पहुंचे हैं थाने में सरेंडर करने के लिए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में यह कहना गलत नहीं होगा कि माफियाओं के बीच और जो गुंडे हैं उनके बीच योगी बाबा का ऐसा खौफ है कि वो अब गलती करने से भी बच रहे हैं और अगर उनसे गलती हो जा रही है या फिर वो इस तरीके का जुर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जाकर के सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ लगातार योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कहीं पर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है तो कहीं माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता है तो कहीं पर आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया जाता है। और यही डर सभी बदमाशों को सता रहा है कि कल उनका एनकाउंटर ना हो जाए, उनके घर को बुलडोज ना कर दिया जाए। इससे पहले वो थाने पहुंच जा रहे हैं, फरार नहीं घूम रहे हैं। और पुलिस ने जिस तरीके से ये जो एक्टर कॉमेडियन को किडनैप करने वाले रैकेट है उनका खुलासा किया है, इसके बाद से एक्टर भी उत्तर प्रदेश की प्रशासन, योगी सरकार और पुलिस की तारीफ भी कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।